हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की मेहनत? चल रही है, करते रहिएगा। आप लोग सब सफल होंगे, अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हाँ, लोग वो सफल होते हैं जिनके पास टारगेट्स होते हैं। टारगेट हिंदुस्तान खेलने का नहीं होना चाहिए। टारगेट सिंपल, टारगेट आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है जिससे कि आप अगर आप हिंदुस्तान खेलने का टारगेट लोगे ना, तो आप हमेशा प्रेशराइज रहोगे। रणजी ट्रॉफी खेलने का, 23 खेलने का, 19 खेलने का, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से हाई हो जाएंगे और कभी भी उस लेवल का परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाएंगे। इवन आप परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएंगे, लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली चीजों को बेहतर करने के लिए एक्सपेक्टेशंस खत्म करनी है और ड्रीम्स को जीना सीखो। टारगेट लेने सीखो, लेकिन टारगेट कैसे लिए जाते हैं वो भी सीखना बहुत जरूरी है। टारगेट हिंदुस्तान खेलने का नहीं होता है। टारगेट हमेशा होता है एवरीडे इंप्रूव करने का, कि आप जब आए हो तो आप 100% अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हो, नहीं जी रहे हो। जिस मोमेंट में आप काम कर रहे हो वही चीज आपको आगे आगे पिक करवाएगी। अगर उस मोमेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, बाय योर माइंड, बाय योर बॉडी, एक्सपेक्टेशंस हाई रखेंगे, तो आप कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा टारगेट बनाना है कि आपको हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन इंप्रूव करना है। जैसे आप धीरे 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 आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, कुछ दिनों बाद देखेंगे आपका मैचेस में परफॉर्मेंस, हर जगह परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा। और खेलने के लिए सिर्फ आपको परफॉर्मेंस ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखनी हिंदुस्तान खेलने के लिए। सपने बैक ऑफ द माइंड सभी के वही रहता है। मैच के अंदर जाते हो तो बैक ऑफ द माइंड रहता है रन बनाने हैं। जब आप घर से क्रिकेट खेलने निकलते हो तो बैक ऑफ द माइंड होता है हिंदुस्तान के लिए खेलना है। कुछ लोग छोटा टारगेट ले लेते हैं, रणजी ट्रॉफी के लिए खेलना है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आए तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखें। वो जो क्षण है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। अगर आपने उसको जीना सीख लिया तो आप बादशाह बन जाएंगे। अदरवाइज दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, आप भी 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर लोगे, है ना। चलो आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आऊं, छक्कों के ऊपर। छक्के कैसे मारे जाते हैं, है ना। तो क्योंकि बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर छक्के कोच से मारने बता दो और लेदर से मारने बता दो। तो मैं बताता हूँ आपको आज छक्के कैसे मारे जाते हैं। अगर आपको छक्का मास्टर बनना है ना, बहुत छक्के मारने हैं, लंबे लंबे छक्के मारने हैं, उसी के लिए मैं आज आपको बहुत अच्छे से टिप्स दूंगा। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी गेम के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। देखिए, बैट को ना जब भी आप बॉल से मीट करते हो तो वो एक जगह होनी चाहिए, एक सुनिश्चित जगह होनी चाहिए। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छी, बहुत मतलब आपका गेम का स्तर इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा। जिस स्तर को आप जीना चाहते हो ना, जिस स्तर के लिए आप आए हो, उस स्तर के लिए आप उस स्तर पे पहुंचना शुरू हो जाओगे। अब आपको करना क्या, बेसिकली जब भी हम बॉल को टाइम करते हैं, टाइम बहुत ध्यान से समझना, और एल्बोज को एक्सटेंड करते हैं, तो टाइम का अंदर समझते हो आप? जब बॉल उधर से छूटता है और आप इधर से बॉल को हिट करते हो या मारते हो, है ना, वो कौन सा पॉइंट होता है जिसको उसको टाइम बोला जाता है। वो परफेक्ट कौन सा पॉइंट है जहां बॉल को आप बेहतर से बेहतर टाइम कर सकते हो, उसको हम टाइम बोलते हैं। अब बहुत लोग गलतियां उसमें क्या करते हैं, जब आप खेलने जाते हैं ना तो वो एल्बोज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं छक्का मारने के चक्कर में। जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, छक्का वो इंसान मार सकता है जिस इंसान को बॉल रोकनी आती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप कोई शॉट खेलने जाते हैं ना, जब जब भी आप कोई शॉट खेलने जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपका डिफेंस सीखना। अगर आपने डिफेंस सीख लिया तो डिफेंस का एक्सटेंशन होता है ड्राइव। और ड्राइव के एक्सटेंशन होते हैं वो अलग अलग शॉट्स होते हैं, बहुत सारे शॉट्स होते हैं सामने की तरफ हम जो खेलते हैं, जिसमें हिट भी आ गया, लिफ्ट भी आ गया, है ना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर आप उसको ध्यान से समझ गए ना, तो आप देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे अच्छे खड़े खड़े बहुत अच्छे अच्छे छक्के मारना शुरू कर दोगे। उसके लिए आपको मास्टरी करनी है टाइम करने में बॉल को। क्योंकि जो भी इंसान बॉल को टाइम करने में मास्टरी कर लेता है वही इंसान ग्रेट बनता है। अदरवाइज तो बाकी ग्रेट जैसी चल रही है चलती रहेगी। देखिए क्या फर्क होता है आप में और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनमें, और आप में क्या फर्क है। वो क्या करते हैं, वो छक्का भी मारना होता है ना, तो जब एल्बोज को एक्सटेंड करते हैं तो पहले वो टाइम ही तो करना पड़ेगा बॉल को। जब आप टाइम अच्छा करोगे बॉल को, तभी तो आप एल्बोज को एक्सटेंड कर पाओगे, तभी तो आप लिफ्ट कर पाओगे, तभी तो आप छक्के मार पाओगे लंबे लंबे, है ना, तभी तो आप बॉल को एलिवेशन दे पाओगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, किसी को खेलने जाते हैं ना, आपके दिमाग में छक्के रहते हैं कि छक्का मारना छक्का मारना। एक बड़े प्लेयर के दिमाग में छक्का नहीं रहता, बैक ऑफ द माइंड उनके भी रहता है कि 2020 क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम भैया वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जी बॉल को छक्का मारना है, खासकर से 2020 में। लेकिन आप लोग तो क्या करते हो, पीछे से सोच के जाते हो, नहीं जाते छक्का मारना है, ये मारना है, वो मारना है। तो भैया सोची हुई चीजों पे कभी भी अमल नहीं होता है ना, उनको वो चीजें कभी ग्राउंड में आज तक किसी की पूरी हुई है। आज तक मुझे नहीं लगता इस धरती पे किसी ने कह के और 100 बना दिया होगा, नहीं बना सकते।
वो लोग 100 बनाते हैं, वो लोग 200 बनाते हैं। जो लोग वहां मेहनत करते हैं, सिर्फ मैरिट पे मेहनत करते हैं, सिर्फ बॉल को अच्छा देखते हैं और बॉल को अच्छा टाइम करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं, और बॉल टू बॉल जाके आप हमेशा 100 बना सकते हो। कभी मुंह से कह के 100 नहीं बना सकते। जिस दिन आप 100 बना बाहर से सोच के जाते हो, इसलिए आप कभी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जिस दिन आप ये सोच के जाने लगे ना कि आज जाके मुझे मैक्सिमम टाइम विकेट पे देना और हर बॉल को आखिरी बॉल समझ के खेलना शुरू कर दोगे जिस दिन, और टेक्निकली साउंड हो जाओगे, उस दिन देखना आपका 100 नहीं, 150 नहीं, 200 भी बनाने लग जाओगे। चलिए अब हम छक्कों की बात करते हैं। छक्के मारने के लिए आपको क्या करना है, आप में और एक बड़े प्लेयर में क्या फर्क होता है, जो आईपीएल में सिलेक्ट हो रहे हैं या वनडे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या फर्क होता है। आपके बैक ऑफ द माइंड छक्का होता है, उनके भी बैक ऑफ द माइंड छक्का होता है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर जाने के बाद मैरिट पे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगर एवरेज बहुत हाई हो गया और उनको मारना भी है, तो वो कहां टाइम करते हैं बॉल को और आप कैसे टाइम करते हो, मैं सारा बताता हूं। आपका छक्का क्या होता है, आप हमेशा बॉडी से दूर जाके मारने की कोशिश करते हो छक्कों को, हमेशा बॉलर की तरफ चले जाते हो, बॉल की तरफ चले जाते हो, जिससे क्या होता है, हमेशा 99% 99.9% आपके जो हिट्स हैं वो मिस होते हैं। आपके हिट परफेक्ट नहीं लगते हैं, मिडल नहीं होते हैं, अच्छे दूर नहीं जाते हैं, छक्कों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो आप उनको। अब एक बड़ा प्लेयर क्या करता है, आप क्या करते हो, प्री प्लांट जाके और ऐसे जाके और घुमाना शुरू कर देते हो। एक बड़ा प्लेयर क्या करता है, जब भी वो खेलेगा, जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो अपनी आंखों के नीचे तक बॉल को ऐसे देखेगा, जब यहां आ जाएगी बॉल को यहां से टाइम करेगा, यहां आएगा, यहां आंखों के नीचे टाइम करेगा और यहीं से एल्बोज को एक्सटेंड कर देगा। बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। आपके लिए छक्के का मतलब है जाओ और घुमा दो, उनके लिए छक्के का मतलब है उनको पता है, उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, उस क्रिकेट को दिन रात जी के वो यहां पहुंचे हैं, उनको पता है आंखों के नीचे मीट करना है, उसके बाद एल्बोज को एक्सटेंड करना है, वो भी तब बॉल उस लेवल का है, क्या आप अपनी एल्बोज को एक्सटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप हर बॉल को हिट मारने जाते हैं, वो हर बॉल को मैरिट पे खेलते हैं। देखिए बॉस, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप मेरे मुंह से सुनी हुई बातों को ध्यान से सुनेंगे और जाके टीवी पे देखेंगे ना उन टेस्ट प्लेयर्स को, जिनको देख के आप क्रिकेट को जी रहे हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, है ना, वैसा बनना चाहते हैं, इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है ये कि आपका जो है एक्सटेंड क्या होता है, कहीं भी जाता है और आप दूर से एक्सटेंड कर देते हो, इसलिए आप हमेशा मिस हिट करते हो। वो लोग क्या करते हैं, यहां रखेंगे बैट को, होल्ड करके रखेंगे, जैसे ही आंखों के नीचे, ऐसे आंखों के नीचे बॉल आया, यहां मीट करेंगे और यहां मीट करके एक्सटेंड कर देते हैं एल्बोज को, और समटाइम्स तो एक्सटेंड भी नहीं करते, पिछले वाले पैर को फ्री कर देते हैं। आप तेंदुलकर को देखिएगा, जब वो हिट मारते हैं, ड्राइव मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा वो ऐसे जाएंगे, यहां मीट करते हैं बॉल को। आप लोगों ने सुना है सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव, सुना है ना, ग्रेट बोलते हैं, कि ऐसा कोई नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार पाता, मैं बताता हूं रीजन क्या है उसका। हर बॉल को यहां मीट करते हैं, यहां मीट करते हैं। आप क्या करोगे, उसमें पंच डालने के लिए उसको एल्बोज को एक्सटेंड करते हो, वो कभी एल्बोज को एक्सटेंड नहीं करते। आप जाके आज बहुत ध्यान से देखिएगा, वो क्या करते हैं, यहां आते हैं, बॉलर की पेस को यूज करते हैं, चाहे स्पिनर हो चाहे मीडियम पेसर हो, आएंगे, आंखों के नीचे बॉल आएगी, यहां खेलेंगे, आंखों के नीचे मीट करेंगे, पिछले पैर को फ्री कर देते हैं। हमेशा देखिएगा जाके, पिछला पैर फ्री करेंगे, उससे क्या होता है, उनकी एल्बोज एक्सटेंड होती है हाई, एल्बोज को खोलते नहीं है, हाई एक्सटेंड करते हैं। जब हाई चली जाती है और पिछला पैर फ्री हो जाता है, तो आपके शॉट में हमें 100% पंच आ जाता है। तो वो इनका हमेशा शॉट के ऊपर उनका कंट्रोल बना रहता है। ऐसी कभी आप उनको देखेंगे वो छक्के भी ऐसी मारते हैं। कोई भी प्लेयर जो ऊपर की क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी प्लेयर, आप हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या सारी शॉट्स यहां मारता है, इतना लेट खेलता है बॉल को, इतना लेट खेलता है कि उसका बैक जो डाउन स्विंग है ना, इतना तेज है, इतना तेज है कि यहां से ऐसे आता है, लगता है और 80-90 मीटर पे चला जाता है। तो आज ये सीखना है आपको कि छक्के मारने के लिए आपको एल्बोज को बहुत दूर तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको हेड के नीचे बॉल आने देना है, यहां मीट करेंगे आप। जब आप यहां मीट करेंगे, मीट करने के बाद आपको लगता है कि बॉल उस हाइट पे आ रही है, आप अपने एल्बोज को एक्सटेंड कर सकते हैं तो एल्बोज को एक्सटेंड करिए, अदरवाइज उसको कंट्रोल करने के लिए एल्बोज को हाई करिए और पिछले पैर को फ्री करिए। आप कुछ दिनों में देखेंगे आपका गेम के ऊपर, मतलब आप इतने अच्छे टाइमर हो जाएंगे बॉल के, इतने अच्छे टाइमर हो जाएंगे कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। देखिए क्रिकेट कहीं भी खेल लो आप, छक्के मारने हो, चौके मारने हो, डिफेंस करना हो, सिंगल लेना हो, आपको बॉल आंखों के नीचे खेलना ही पड़ेगा। अगर आप आंखों के नीचे नहीं खेलोगे, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। अगर बॉडी से दूर खेलोगे, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जाके आज मेरी वीडियोस को सुनने के बाद आप जाके टीवी पे देखिएगा, क्या मैं जो जैसे बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग कोच हैं, हम लोग उस नजरिए से देखते हैं मैचेस को, हम हार जीत नहीं देखते। हम ये देखते हैं विराट ने ये वाला बॉल कहां मीट किया,
हार्दिक पांड्या ने ये बॉल कहां मीट किया, सचिन तेंदुलकर ने ये बॉल कहां मीट किया। आप देखते छक्के, आज बहुत ध्यान से जाके देखिएगा, हर बॉल उनकी, छक्का जितना लंबा मारते हैं ना उतना उनकी आंखों के नीचे मीट होता है। उसके बाद वो अपनी एल्बोज को एक्सटेंड करते हैं, शॉट्स में जो पंच देने होते हैं, पैर पिछले पैर को फ्री करके एल्बोज को हाई करके, वो सब काम करते हैं। जाके देखिएगा, समझिएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तब मैचेस में करिएगा इन चीजों को, आप देखिएगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपको। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और चीजें जो मैंने बोली हैं सच लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।